अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केएचआर सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हमारा टॉपिक होगा यूआरएल कैनोनिकलाइजेशन, जो कि एक नाम से नहायत ही अजीब लग रहा है और बहुत ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और आप इसको यकीनन एंजॉय भी करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक्स तो ये जो सारे मैंने करवाए हैं सारे इंपॉर्टेंट है एसईओ के, अगर क्योंकि जब आप एसईओ की सर्विस सेल करना चाहते हैं तो फिर आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि कोई भी क्लाइंट आएगा तो उसकी वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट नहीं करनी होंगी, लेकिन जो करनी होंगी वो आपको पता होगी तो आप करेंगे ना, इसलिए मैं आपको हर कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अभी तो बेसिक की बात हो रही है, जब ये एसईओ कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं साथ साथ जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं आपके साथ ट्रिक्स भी शेयर करता रहूँगा। तो हम बेगाइर कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है हमारा यूआरएल कैनोनिकलाइजेशन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। ये हमने वेबसाइट बनाई थी जो कि जिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम गूगल पे जाएं, यहाँ पे हमने लिखा moz.com, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी जिसके बारे में बात की थी, moz.com। ये हमने moz.com लिख दिया और ये आप इसका पूरा अगर यूआरएल देखें तो इसके साथ www डॉट, वो जो www डॉट होता है वो इसके साथ नहीं लगा हुआ। अगर हम दूसरी टैब पे जाएं, दूसरी टैब पे हम लिखें www डॉट moz डॉट कॉम, हमने ये लिखा तो ये देखें, ये उसको भी रीडायरेक्ट करके उसने सिंपल उसी पे कर दिया, www उसने हटा दिया। साइड नीचे इधर भी वही है और इधर भी वही नज़र आ रही। आपको ये साइड सेम नज़र आएगी, जो विज़िटर आएगा उसको साइड सेम नज़र आएगी। विज़िटर को नहीं पता कि ये ऊपर क्या हो रहा है, वो तो देखेगा कि नीचे साइड सेम है, लेकिन ये जो गूगल का एल्गोरिदम है या कोई भी एल्गोरिदम है उसके लिए ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होंगी। वो कैसे होंगी? आपने देखी कि आपने www भी लगाया तो वो हट गया साथ से, और नॉन डब्ल्यू भी आपने सिर्फ moz.com लिखा तो फिर भी नॉन www डॉट उसके साथ नहीं आया। हम अगर यहाँ पे लिखे www डॉट, तो ये वाली वेबसाइट्स वो आ गई जहाँ जिनके साथ www लगा हुआ आ रहा है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताने के लिए चेक कर रहा हूँ। तो ये आप इसको पहले वाली वेबसाइट, ये जो नीचे आ रही है WHO, इसको आप ओपन अगर करें तो ये आप इसका देखिए कि शो तो और हो रहा है, लेकिन इस पर क्लिक करें तो ये www भी साथ मेंशन है। अब ये आपने www डॉट लगाया तो भी वेबसाइट ऐसे ही आई, नहीं लगाया तो भी वैसे ही आई। ये वेबसाइट है, इसके साथ आप www हटा भी दें ना, ये तो आप इसको एंटर करें तो इसने सेम रिजल्ट दिया। देखें, कोई मसला आपको नज़र आया? नहीं आया। तो ये होती है यूआरएल कैनोनिकलाइजेशन, कि आपकी वेबसाइट रीडायरेक्ट हो जाए। कोई www लगाए तब भी आपकी वेबसाइट ओपन हो, कोई www ना लगाए तब भी आपकी वेबसाइट ओपन हो। हम ये चीज़ क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं? इस वजह से करते हैं कि जब आपकी वेबसाइट होगी www डॉट, आगे जो भी आपकी वेबसाइट है mytestweb.com, फॉर एग्जांपल हमारी साइट है www डॉट mytestweb.com। ठीक है, हमारी वेबसाइट ये है, हमने ये सिलेक्ट की हुई है। लेकिन अगर कोई बंदा दूसरी साइट सेलेक्ट करता है, विदाउट www करता है, तो हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन ही नहीं होगी, वो एरर दे देगी। ठीक है, और कैनोनिकलाइजेशन हमने इसलिए भी करनी होती है क्योंकि हमारे नज़दीक ये एक ही साइट है। www साथ लगाओ या ना लगाओ, हमारे नज़दीक ये एक ही साइट है, लेकिन जो एल्गोरिदम्स हैं, जो गूगल है, उसके नज़दीक ये दो साइट्स हैं। तो हमने उसको भी बताना है कि नहीं, ये एक साइट है, क्योंकि दो साइट्स जब होंगी तो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, ये आपका कंटेंट डुप्लीकेट है। तो इन चीज़ों से भी साइट रैंकिंग का भी मसला इससे बनता है। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का कंसेप्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से ये मसला बनता है। तो हमने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। तो इस चीज़ को हम कैसे करेंगे? मैं इन टैब्स को क्लोज़ करता हूँ, ये काम भी हमारा यूज़ के ज़रिए भी हो जाएगा। उससे पहले हमने क्या काम करना है? हम गूगल पे आए, www टू नॉन www रीडायरेक्ट HTXS, ये आप अपने पास सेव कर लें। ठीक है, आप अपने पास सेव कर लेंगे तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं, जिस वेबसाइट से आप चाहें वो कोड ले सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट को चेंज कर लें। ये आपको देखें 10 रिजल्ट्स पहले शो हो रहे हैं, आप जो चाहें ले सकते हैं। रीडायरेक्ट www टू नॉन www, आप इसको ओपन करें। ये कहता है जी, ये सबसे पहले ये आपके पास कोड आ रहा है जी, ये वाला कोड आ गया। उसके बाद
आगे ये कहता है जी www टू नॉन www, कि आप शो करना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट नॉन W में ही शो हो, कोई बंदा W लगाए या ना लगाए। अब आपकी जो मर्ज़ी है आप सेलेक्ट कर लें। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला, कि जो भी बंदा लगाए विदाउट www हमारी वेबसाइट उसको शो हो। हमने ये वाला कॉपी किया, कोड कॉपी किया और यहाँ पे आ गए, इधर यूज़ वाले सेक्शन में आए। यूज़ वाले सेक्शन में आके हमने टूल्स को सिलेक्ट किया। जब हम टूल्स में आए तो ये आपको नज़र आ रहा है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फाइल एडिटर, बल्क एडिटर। फाइल एडिटर का चक्कर एक दफ़ा पहले भी मैंने लगवाया था, तो फिर हमने फ़ाइल एडिटर में ही जाना है। फ़ाइल एडिटर पे क्लिक करें। अभी ये आपको जानी पहचानी चीज़ जगह नज़र आ गई है। साइट मैप भी इसमें सबमिट किया था, robots.txt फाइल। अगर इससे नीचे आएँ तो ये आपको नज़र आ रहा है htxs फाइल। htxs फाइल वो हमने कोड इसमें पेस्ट करना है, लेकिन नहायत ही एहतियात से करना है। पूरी साइट का दारोमदार htxs फाइल पे होता है। अगर आपकी htxs फाइल गलत हो गई तो आपकी पूरी साइट गलत हो जाएगी। अब इस बात को आपने ध्यान से देखना है कि जो कोड आपने पेस्ट कहाँ पे करना है। अब आप देखें तो ये स्टार्ट से आ रहा है। उसके बाद अगर ये देखें तो ये इफ़ मॉड्यूल आ रहा है। ये इफ़ मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये इफ़ मॉड्यूल एंड हो रहा है। आपने इस कोड को नहीं तोड़ना है। ये वाला जो कोड आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है। या तो आपने इससे ऊपर पेस्ट करना है कोड, या आपने इससे नीचे करना है। तो बेस्ट ये है कि आप इससे नीचे ही कर दें, नीचे कर दें। और ये जो लास्ट वाली है एंड वर्डप्रेस लिखा हुआ है, इसके अंदर आपने पेस्ट करना है। ये तो हमारी साइट छोटी है ना, तो इस पर htxs फाइल भी छोटी है, लेकिन जो आपकी क्लाइंट की साइट होगी वो बहुत बड़ी होंगी, तो वहाँ पे आपका कोड बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आपने कोई कोड भी, आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ताकि ये चीज़ें, ये कोड ब्रेक ना हो। तो आपने यहाँ पे सिंपली वो कोड पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया आपने, और पेस्ट करके आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। अब हमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं इस वेबसाइट पे कि हमने इसको चेंज अगर किया तो हमारी ये साइट स्लो डाउन हो जाएगी। मतलब ये साइट हमें फिर काम करने के काबिल नहीं रहेगी, हमारे काम करने के काबिल नहीं रहेगी। तो मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसे क्या करना है। मैं इसको सेव चेंजेस नहीं करता, आपने भी नहीं करना, क्योंकि इस साइट पे प्रॉब्लम आ जाएगा, आपकी ये साइट बंद हो जाएगी, फिर आपने न्यू साइट बनानी पड़ेगी। तो अब मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि ये कहाँ से होगा। हम अब देख नहीं सकते क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। फ्री वाली साइट है, फ्री वाली चीज़ है, फ्री वाली साइट में इतना ही होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से ये चीज़ इस तरह होगी। तो आपने सिंपली उधर से कोड उठाना है, यहाँ पे पेस्ट किया और इसको सेव चेंजेस क्लिक कर दिया, बस आपका काम ख़त्म हो गया। ये था जी URL कैनोनिकलाइजेशन। URL कैनोनिकलाइजेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अगर हम बात करें कीवर्ड कैनिबलाइजेशन की, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन क्या चीज़ है? कीवर्ड कैनिबलाइजेशन चीज़ ये है कि आपके क्लाइंट में, आपकी क्लाइंट की जो वेबसाइट होगी, आपका क्लाइंट आपको बोले कि यार मैंने फ़लाँ टॉपिक पे आर्टिकल लिखवाना है, ब्लॉग लिखवाना है, मेरी ब्लॉग की साइट है, मैंने फ़लाँ टॉपिक पे आर्टिकल लिखवाना है, तो आप मुझे लिख के दें। तो आप उससे टॉपिक लेंगे। सबसे पहले आपका काम क्या है कि आपने उसकी वेबसाइट पे चेक करना है कि क्या इससे पहले, जब से इसकी साइट बनी है तब से अब तक इसकी साइट पे इस कीवर्ड की रिलेटेड कोई टॉपिक लिखा तो नहीं गया। अगर लिखा गया है तो आप उसे बोलें कि आपका इस कीवर्ड पे पहले ही आर्टिकल लिखा जा चुका है, तो आप अगर नया लिखेंगे तो आपकी साइट के आर्टिकल्स आपस में ही कम्पीट करने लग पड़ेंगे। हालांकि पहले ही इतना कंपटीशन हाई है तो हम कम्पीट नहीं कर सकेंगे और आपकी जो साइट है वो डी रैंक्ड हो जाएगी। तो ये होती है जी कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। अब इसकी अगर मैं लाइव एग्जांपल आपको दूं कि आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे आप लिख के दें, मुझे आप आर्टिकल लिख के दें जी, बेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, यही आप सपोज कर लें। आपका क्लाइंट देता है कि ये आप मुझे इस कीवर्ड पे लिख के दें जी, आर्टिकल लिख के दें। और आपको चेक करना है कि क्लाइंट की साइट पे पहले कोई आर्टिकल लिखा गया है कि नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने कीवर्ड लिखना है गूगल पे आगे आपने लिखना है साइट कॉलन, और मैं इधर अगर एक साइट ओपन कर लूँ और उसको आप उसकी एग्जांपल आपको दिखा दूँ, प्रो पाकिस्तानी, ये एक पाकिस्तानी वेबसाइट है। तो इसको अगर मैंने यहाँ से कॉपी किया, साइट कॉलन और उसके आगे वेबसाइट आपने पेस्ट कर दी और एंटर कर दिया। अब जहाँ पे जो भी रिज़ल्ट्स आएंगे ना,
वो सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट के ही आएंगे, उसके अलावा किसी वेबसाइट के आपको रिजल्ट्स आप सर्च रिजल्ट्स में नहीं नज़र आएंगे। ये आप देख सकते हैं सारे ये प्रो पाकिस्तानी ये आपको नज़र आ रहे हैं। और ये आप देखें ये नज़र आ रहा है कंट्री इन दी वर्ल्ड, मतलब ये भी रेलिवेंसी आ रही है, ये कंट्री इन दी वर्ल्ड देखें ये इसका कीवर्ड आ रहा है। तो पहले नंबर पे वो वाला टॉपिक आ गया जिस पे ये वाला कीवर्ड, मतलब आप अभी तो आप इसको पूरा ओपन करके देखेंगे कि वाकई ये इसी कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज्ड है। अगर किसी और कीवर्ड पे है तो आप रहने दें कि ये वाला नहीं है। अभी ये तो यहाँ पे रेलिवेंसी की बेस पे ले आया है ना सबको, लेकिन आपने ये रिजल्ट्स देख लिए, इनसे आपको ये बात वाज़ेह होगी कि कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जो इस कीवर्ड की रिलेटेड इस कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज़ किया गया हो, क्योंकि ये ऊपर टाइटल में कीवर्ड होता है तो इसमें कीवर्ड ये वाला नहीं है। तो मतलब ये है कि आप इस कीवर्ड पे आर्टिकल लिख सकते हैं। ये वाली चीज़ होती है कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको बिल्कुल हल्का नहीं लेना। आपने किसी भी साइट के लिए आर्टिकल लिखने से पहले ये चीज़ चेक करनी है। लेकिन अगर सिर्फ आपका क्लाइंट आके कहता है कि मुझे इस टॉपिक पे आर्टिकल लिख के दें, आपका ज़िम्मा नहीं है कि आपने वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ करनी है, रैंक करनी है, तो फिर आप उसे सिर्फ लिख के दें। सिर्फ आप कंटेंट राइटिंग की सर्विस दे रहे हैं तो फिर आपको कोई मसला नहीं है कि चाहे उसकी वेबसाइट पे पहले हो या ना हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं है, फिर आप उसे लिख कर दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे ये दोनों टॉपिक्स URL कैनोनिकलाइजेशन और कीवर्ड कैनिबलाइजेशन ये कंप्लीट हो गए। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फैव आइकन पे बात होगी जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।